हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम आपको सिखाएंगे किन्हीं भी दो अंकों की गुणा दो अंकों के साथ, यानी कोई भी ऐसी संख्या जिसमें दो दो अंक है। उसके बाद आपको तीन अंकों की गुणा दो अंकों के साथ भी सिखाई जाएगी, फिर तीन अंकों की गुणा तीन अंकों के साथ भी सिखाई जाएगी, चार अंकों की गुणा तीन अंकों के साथ भी सिखाई जाएगी। देखिए, गुणा करना आप सभी को आता होगा, सब जानते हैं कि मल्टीप्लाई करना तो हमें आता है सर, फिर हमें सीखने की जरूरत क्या है। आपको सबको आता है मल्टीप्लाई करना, लेकिन जो ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगा, जो मेथड्स मैं आपको सिखाऊंगा, उसमें क्या है कि हम एक एक अंक निकालेंगे कि इकाई अंक पहले निकलेगा यूनिट प्लेस, उसके बाद टेंस प्लेस, उसके बाद हंड्रेड प्लेस। सबसे पहले इकाई का अंक निकलेगा, फिर दहाई का अंक निकलेगा, फिर सैकड़े का अंक निकलेगा। अगर मान लीजिए आपके पास ऑप्शन है और ऑप्शन में इकाई के अंक से आपका आंसर मैच कर गया, तो आपको दूसरा स्टेप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दहाई का अंक निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे ही अगर मान लीजिए इकाई का अंक चारों ऑप्शन में समान है, तो आप दहाई का अंक निकाल लो। दहाई का अंक निकालना है, उससे आंसर आपको मिल गया, तो सैकड़े का अंक निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी एक एक अंक निकलेगा तो उसमें ऑप्शन से आपको कहीं ना कहीं आंसर मिल जाएगा। तो इसलिए पूरी कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक एक अंक निकालना आपको आना चाहिए कि इकाई अंक कैसे निकालेंगे, दहाई अंक कैसे निकालेंगे, सैकड़े का अंक कैसे निकालेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं कि दो अंकों की गुणा अगर मान लीजिए दो अंकों के साथ करनी है, कि मैं कहता हूं 23 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 56 के साथ। दो अंकों की गुणा अगर हमें दो अंकों के साथ करनी है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि दो अंक ऊपर दो अंक नीचे, तो हमें 1 क्रॉस 1 से शुरू करना है, 2 क्रॉस 2 तक जाना है, फिर उसी ऑर्डर में कम हो जाना है। अब आप सोचोगे सर ये क्या बला है, ये कोई बला नहीं है, ये स्टेप्स हैं हमारे। 1 क्रॉस 1 का मतलब क्या है, एक अंक ऊपर और एक अंक नीचे, और उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई। तो 6 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 18 का 8 का हासिल 1। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। मान लीजिए ऑप्शन में किसी एक ही ऑप्शन में इकाई का अंक 8 है, तो आप उसी ऑप्शन पे आंसर टिक कर दोगे, दूसरा स्टेप आपको सोल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन इकाई का अंक 8 मान लो दो ऑप्शन या तीन ऑप्शन में दिया हुआ है, तो फिर हमें दूसरा स्टेप भी निकालना पड़ेगा। दूसरे स्टेप में क्या है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 का मतलब दो अंक ऊपर और दो अंक नीचे, और इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे 6 दूनी 12, 5 15, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ना है। 6 दूनी 12, 5 15, 15 और 12 27, 27 और 1 28 का 8 का हासिल 2। फिर 1 क्रॉस 1 का मतलब इन दोनों की आपस में गुणा, 5 दूनी 10, 10 और ये हासिल वाला 2, 10 और 2 12, तो 12 88। तो गाइज इस तरीके से आप दो अंकों की गुणा दो अंकों के साथ कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आप लेकर के देखिए। मान लीजिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं हमने लिया मान लीजिए 42 53। ठीक है, सिंपल, थोड़ा सा फास्ट कराएंगे। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 5 दूनी 10, 12 और 10 22 का 2 का हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22। ये आंसर आ गया 222 तो गाइज इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करोगे तभी ये फिट रहेगा आपके माइंड में, और आप आंसर अपने मोबाइल से कैलसी से चेक कर सकते हो। इसके बाद हम आपको बताते हैं 3 अंकों की गुणा दो अंकों के साथ। 3 अंकों की गुणा दो अंकों के साथ। मान लीजिए हमने कह दिया 1 2 3 और नीचे 46 है। क्लियर, इनकी गुणा करनी है। तो अब हमारे पास क्या है कि 3 अंक ऊपर हो गए और 2 अंक नीचे हो गए। अभी तक 2 अंक हमारे पास थे, तो हम क्या करते थे, 1 क्रॉस 1 से शुरू करते थे, 2 क्रॉस 2 तक जाते थे, और फिर उसी ऑर्डर में कम हो जाते थे। लेकिन अगर एक अंक ऊपर बढ़ गया है, तो जो 2 क्रॉस 2 वाला स्टेप है वो हमारा एक बार और बढ़ जाएगा, यानी जो बीच वाला स्टेप होगा वो बढ़ता जाएगा। ऐसे ही अगर मैं एक और 1 बनाऊंगा, तो 2 क्रॉस 2 वाला स्टेप एक बार और बढ़ जाएगा। जितने आप ऊपर बढ़ाते जाओगे 2 क्रॉस 2 वाला स्टेप बढ़ता जाएगा। अब 1 क्रॉस 1 का मतलब क्या है, इसमें 36 18 का 8 का हासिल 1, क्योंकि 1 क्रॉस 1 का मतलब एक अंक नीचे एक अंक ऊपर दोनों के आपस में गुणा। 36 18 का 8 का हासिल 1, पहला स्टेप कंप्लीट। 2 क्रॉस 2 दूसरे स्टेप में क्या करना है, 2 अंक ऊपर और 2 अंक नीचे, और इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 दूनी 12, 4 3 12, 12 और 12 24, 24 और 1 25 का 5 का हासिल 2। अब फिर से 2 क्रॉस 2 में देखो इस अंक का काम कंप्लीट हो चुका है, इसको हटा दीजिए। अब 2 अंक ऊपर बच गए और 2 अंक नीचे बच गए। इनमें फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 गुणा 1 करोगे 6 1 6, 4 दूनी 8, 8 और 6 14, 14 और 2 16 का 6 का हासिल 1।
फिर 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 1 का मतलब 4 गुणा 1 करोगे, 4 एकन 4 और 1 5। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 5 6 5 8। इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 2 3 4 और यहां पे ले लेते हैं 2 3। क्लियर? अब देखो बिना थोड़ा सा स्पीड में कराएंगे, ध्यान देना। 1 क्रॉस 1, 3 चौके 12 का 2 का हासिल 1, फिर 3 3 9 और 2 चौका 8, 9 और 8 17 और 1 18 का 8 का हासिल 1। इसका काम फिनिश, इसको भूल जाइए। 3 दूनी 6, 2 3 6, 6 और 6 12 और 1 13 का 3 का हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5। तो गाइज आंसर क्या आ जाएगा? 5 3 8 2। इसके बाद आपको बताते हैं 3 अंकों की गुणा अगर 3 अंकों के साथ करनी हो, 3 अंकों की गुणा 3 अंकों के साथ, 1 2 3 4 5 6। तो 3 अंक ऊपर है, 3 अंक नीचे हैं, तो 1 क्रॉस 1 से शुरू करना है, 3 क्रॉस 3 तक जाना है और फिर उसी ऑर्डर में कम हो जाना है। यानी इस बार टोटल स्टेप कितने हो गए आपके? 5। 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, फिर 2 क्रॉस 2, फिर 1 क्रॉस 1। अब 1 क्रॉस 1 का मतलब क्या है? देखो समझाना मुझे पूरा पड़ेगा, मेथड पूरा बताना पड़ेगा, लेकिन आप कंपटीशन एग्जाम में अब अगर इस ट्रिक का यूज करोगे तो इकाई अंक या ढाई अंक से आंसर मिल जाएंगे। यानी आपको 2 स्टेप सोल्व करने की जरूरत पड़ेगी, आंसर मिल जाएगा, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? 1 क्रॉस 1 का मतलब 36 18 का 8 का हासिल 1। 2 क्रॉस 2 का मतलब 2 अंक ऊपर और 2 अंक नीचे, इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12 5 तिया 15, 15 और 12 27 और 1 28 का 8 का हासिल 2। उसके बाद 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 का मतलब 3 अंक ऊपर और 3 अंक नीचे। अब इनमें कैसे करना है ध्यान देना, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, 6 गुणा 1, 6 एकन 6, फिर 4 तिये 12, तिर्यक गुणा हो गई, 12 और 6 18, और बीच वालों की आपस में 5 दूनी 10, 18 और 10 28 और 2 30 की 0 हासिल 3। फिर 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 का मतलब इनका काम खत्म हो गया, इसको भूल जाइए। अब 2 अंक ऊपर 2 अंक नीचे, इनमें फिर 5 गुणा 1, 5 एकन 5, 4 दूनी 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16 का 6 का हासिल 1। फिर 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 1 का मतलब इन दोनों की आपस में गुणा, 4 एकन 4 और 1 5। तो गाइज इसका आंसर आ जाएगा 5 6 0 8 8। ऐसे ही आप कितने भी एग्जाम्पल अपनी तरफ से आप करके देख सकते हो। अब मान लो ऊपर 1 अंक में बढ़ा दूं, 2 बढ़ा दूं, यहाँ पे 2 कर दूं, तो 1 अंक बढ़ गया, तो ये 3 क्रॉस 3 वाला स्टेप एक बार और बढ़ा दोगे। इस तरीके से आप घर पे बैठ करके आराम से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छी मल्टीप्लाई की ट्रिक्स आपके लिए लेकर आएंगे। नेक्स्ट आपको मल्टीप्लाई की ट्रिक्स में बताते हैं कि ऐसी कोई भी 2 अंकों की संख्या की गुणा जिसमें दहाई का अंक समान हो। अभी तक मैंने आपको बताया है, वो जो रूल बताया वो सबके लिए लगेगा, किसी भी संख्या पे आप लगाओगे, 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 1, वो जो मेथड बताया। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल केसेज। स्पेशल केसेज में सबसे पहला आता है कि दहाई का अंक अगर समान है, जैसे 41 इंटू 42 मुझे करना पड़ जाए, 53 इंटू 59 करना पड़ जाए, इस तरीके से 62 इंटू 68 करना पड़ जाए। यानी ऐसी संख्याओं की गुणा जिसमें दहाई का अंक समान है। पहले हम ये सीखेंगे, ये समझ में आ जाएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी संख्याओं की गुणा जिसमें सैकड़े का अंक समान होगा। तो इनमें क्या करना है, आपको ध्यान देना स्टेप पे। पहला स्टेप क्या है कि इकाई के अंकों की आपस में गुणा करनी है, 2 एकन 2, और एक अंक होना चाहिए, यानी एक ही अंक लिखना है राइट साइड में। ठीक है, 2 एकन 2, एक अंक लिखा, आ गया। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को जोड़ करके, इकाई अंकों को जोड़ करके धाई वाले अंक के साथ गुणा कर देना है। तो 2 और 1 3, 3 चौके 12, 12 का 2 का हासिल 1, दोनों स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप 4 चौके 16 और 1 17। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1722। ध्यान रखना है, धाई वाले में क्या करना है, एक एक अंक लिखना है। ऐसे ही मैं अभी आपको इसके बाद कराऊंगा सैकड़े के अंक वाला, कि सैकड़े का अंक समान है तो उसमें 2-2 अंक आ जाएंगे। फिर ऐसे ही आप 1000 वाला करना चाहोगे तो 1000 वाला घर पे बैठ के कर सकते हो, उसमें 3-3 अंक हो जाएंगे। फिर ऐसे ही 10,000 वाला भी करना चाहोगे तो वो भी कर सकते हो, उसमें 4-4 अंक हो जाएंगे। यही पैटर्न चलता जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, 9 गुणा 3 करोगे, 9 3 27, 27 में 2 अंक है, लेकिन मुझे तो एक ही लिखना है। 27 का 7 लिखा, हासिल कितना आ गया 2। पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरे स्टेप में क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। 9 और 3 12, 12 पंजे 60, 60 और 2 62, 62 का 2 का हासिल 6। थर्ड स्टेप 5 गुणा 5, 5 पूरे 25 और 6
31। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3127। नेक्स्ट देखिए 8 दूनी 16 का 6 का हासिल 1, फिर 8 और 2 10, 10 छिके 60, 60 और 1 61 का 1 का हासिल 6, 6 छंग 36 और 6 42। उम्मीद करते हैं इस तरह की गुणा आपको समझ में आ गई होगी। ये चीजें आपको क्यों बताई जा रही है, कहीं पे भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कैलकुलेशन से रिलेटेड, मल्टीप्लाई अगर आपको करना पड़े तो इन ट्रिक्स का यूज करना। देखो अगर आप इनका यूज करोगे तो ये आपके माइंड में फिट हो जाएगी, लेकिन अगर मान लीजिए आप इनका यूज ही नहीं करोगे, आज मैंने समझाई आपको अच्छी लगी, हाँ सर ने तो जादू दिखाया हमारी समझ में आ गया, लेकिन कल को अगर मान लीजिए आप परसेंटेज रेशो प्रोपोर्शन किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन करने बैठते हो और वहां पे इस तरह की गुणा कहीं मिल जाती है, तो इसी ट्रिक का यूज करके वहां पे गुणा करने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आप अपना नॉर्मल मेथड लगाओगे तो फिर इनको 2-4 दिन में ही भूल जाओगे, इनको प्रैक्टिस में रखोगे तभी ये याद रहेंगी। क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं सैकड़े का अंक समान है तो क्या करना है। जैसे मान लीजिए 102 इंटू 103, 202 इंटू 208, 303 इंटू 313, 401 इंटू 499। ठीक है, इस तरह की गुणा जिसमें सैकड़े का अंक समान है, तो इसमें क्या करना है आपको, उसमें हमने एक एक अंक की गुणा की थी, इसमें लास्ट के 2 अंकों की आपस में गुणा करनी है। तो 3 दूनी 6, 6 में एक ही अंक है लेकिन मुझे राइट साइड में 2 अंक लिखने हैं, यहाँ पे 2 अंक लिखने हैं, तो 2 अंक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। पहला स्टेप ध्यान से सुन लीजिए, लास्ट के 2 अंकों के आपस में गुणा, 3 दूनी 6, 6 को मैंने राइट साइड में लिखा, 6 में एक ही अंक था तो मैंने 2 अंक बनाने के लिए क्या किया, 0 लगा दिया। पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरे स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, 3 और 2 5 और सैकड़े वाले के साथ गुणा करना है, 5 एकन 5, 5 एकन 5 में भी एक ही अंक है लेकिन मुझे तो 2 अंक लिखने हैं यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी 0 लगा देंगे तो ये लिखा जाएगा 0.5। थर्ड स्टेप में 1 गुणा 1 यानी 1। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10506। इस वाले को देखिए, लास्ट के 2 अंकों की गुणा करनी है, 8 दूनी 16, 16 में 2 अंक पहले से ही है, 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड स्टेप में 8 और 2 10, 10 दूनी 20, 20 में 2 अंक पहले से ही है, कोई 0 लगाने की जरूरत नहीं है, ये 20 लिख दिया हमने। ठीक है, थर्ड स्टेप 2 दूनी 4। फिर से रिपीट कर देते हैं, लास्ट के दोनों अंकों की गुणा, 8 दूनी 16 में 2 अंक पहले से है, कोई 0 लगाने की जरूरत नहीं है। सेकंड स्टेप 8 और 2 10, 10 दूनी 20, 20 में 2 अंक पहले से ही है, कोई 0 लगाने की जरूरत नहीं है। और फिर थर्ड स्टेप सैकड़े वालों अंकों की आपस में गुणा, 2 दूनी 4। इसमें देखिए 13 की और 3 की गुणा करेंगे, 13 तिये 39, 13 और 3 16, 16 तिये 48, 3 तिया 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ये 99 इंटू 1 करोगे 99, 99 और 1 को जोड़ोगे 100, 100 चुके 400, 400 में 3 अंक है, हमें तो 2 ही लिखने हैं तो 2 0 लिखेंगे, 4 कैरी आ जाएगा। फिर 4 चौक 16, 16 और 4 20। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ये। देखिए नेक्स्ट मल्टीप्लाई की ट्रिक्स में स्पेशल केसेस में आपका आता है कि 99, 98, 97 इनके साथ में अगर कोई भी 2 अंकों की संख्या गुणा में है तो कैसे सोल्व करेंगे। जो मेथड हम इसमें लगाएंगे वही आप इसमें भी लगा सकते हो। फिर 999 के साथ में कोई भी 3 अंकों की संख्या गुणा में, 998 के साथ में, 997 के साथ में, ऐसी जो है आप और भी आगे बनाना चाहो 9999 के साथ में, 9998 के साथ में, 9997 के साथ में, तो वो भी आप केसेज अपने आप बना सकते हैं। क्लियर। तो इसका मेथड क्या है वो देखिए कि 99 में और 100 में कितने का अंतर है, 1 का। जितना अंतर इधर है वो आप इधर वाली संख्या में से माइनस कर दीजिए। तो 1 92 में से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 91। इधर 92 में और 100 में कितने का अंतर है, 8 का। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इन दोनों अंतरों की आपस में गुणा कर दीजिए। 8 गुणा 1 करोगे तो 8 एकन 8, और राइट साइड में 2 अंक होने कंपलसरी है, तो 2 अंक बनाने हैं तो क्या लिखा जाएगा, 0 लगा दिया जाएगा। यानी इसका आंसर आ जाएगा 9108। इसमें क्या चलेगा, 98 में और 100 में 2 का अंतर, इधर कितने का अंतर है, 8 का। तो 8 दूनी 16 तो इधर आ गया, 16 में 2 अंक पहले से ही है, 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये 2 इधर से घटा दोगे, 92 में से 2 घटाया तो 90, ये आंसर आ जाएगा। इधर 3 का अंतर है, इधर 8 का अंतर है, तो 8 दिया 24 में 2 अंक पहले से ही है, कोई 0 लगाने की जरूरत नहीं है। और 3 92 में से घटा दोगे तो क्या आ जाएगा 89।
क्लियर? इनको आप खुद ट्राई करके देखिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर इनको ट्राई करके देखो, फिर वीडियो को प्ले कीजिए और फिर इनका सॉल्यूशन देखिए। 99 में और 100 में 1 का अंतर, इधर से 1 माइनस करोगे तो 64, इधर 35 का अंतर है, 35 गुणा 1 करोगे 35 एकन 35, इधर 2 का अंतर है, इधर 35 का, 35 दूनी 70, 2 इधर से माइनस कर दोगे 63, इधर 3 का अंतर है, इधर 35 का, 35 दिया 105, 105 में 3 अंक है, हमें 2 ही लिखने हैं, 05 लिखेंगे, 1 हासिल आ जाएगा। 3 65 में से माइनस करोगे तो 62, 62 और 1 63, ठीक है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6305। इधर देख लीजिएगा, 999 और 1000 में 1 का अंतर, इधर से 1 माइनस कर दीजिए तो 991, इधर 8 का अंतर है तो 8 एकन 8 में 1 ही अंक है, 3 अंक बनाने हैं तो 2 जीरो लिखी जाएगी। अब देखो ध्यान रखना, 99 वाले केस में क्या है 2 अंक, और 999 केस में क्या है 3 अंक। ऐसी 9999 के केस में क्या आ जाएंगे 4 अंक। अब यहाँ पे 998 में और 1000 में 2 का अंतर, तो 2 इधर से घटाओगे तो 990, इधर 8 का अंतर है तो 8 दूनी 16, 16 में 2 अंक है, 3 अंक लिखने हमें तो 016 लिखा जाएगा। 3 का अंतर, इधर 8 का अंतर, 8 या 24 में 2 ही अंक है, 3 अंक लिखने हैं तो 0 लगाया जाएगा। 3 इधर से माइनस कर दोगे तो 991 आ जाएगा। इधर 1 का अंतर, इधर 35 का अंतर, तो 35 एकन 35 में 2 अंक है, 3 अंक लिखने हैं तो 0 लगाया जाएगा। 1 इधर से माइनस कर दोगे तो 964 हो जाएगा। 2 का अंतर, 35 का अंतर, 35 दूनी 70, 2 अंक है, 3 अंक बनाने हैं, 0 लिखा जाएगा। 2 इधर से माइनस कर दोगे तो 963 हो जाएगा। 35 का अंतर, 3 का अंतर, 35 दिया 105 और 3 इधर से घटा दोगे तो 962। चलिए एक स्पेशल केसेस और बताते हैं आपको मल्टीप्लाई की ट्रिक्स में। अगर मैं कहूँ आपको कि 7 × 9 करना है आपको, तो कितना लिखते हो आप? 7 9 63। ऐसे ही 9 × 11 करना है तो कितना लिखते हो? 99। ऐसे ही अगर मैं कहूँ आपको कि 94 × 96 करना है, क्योंकि ये तो छोटी संख्या थी, आपने गुणा कर लिया फटाफट, लेकिन ये बड़ी संख्या है, तो इसमें या तो जो मैंने अभी मल्टीप्लाई की ट्रिक्स बताई थी उसका यूज कर सकते हो, या फिर एक मेथड और है उसका भी यूज कर सकते हो कि 94 और 96 के बीच में क्या आता है 95। तो जो बीच वाली संख्या है उसका आप स्क्वायर निकाल के उसमें से 1 का स्क्वायर माइनस कर दीजिए। तो 95 का स्क्वायर आपको पता है, स्क्वायर निकालने की ट्रिक्स मैंने आपको बताई है। तो 95 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का वर्ग 25। 95 का स्क्वायर -1 कर दो, 5 का वर्ग 25 और 9 की गुणा 10 के साथ करोगे, 9 गुणा 10 90, -1 करोगे तो ये आ जाएगा 9024। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे? ऐसा आप इसमें भी देख सकते हो। 7 और 9 के बीच में क्या आता है? 8 आता है, तो 8 का स्क्वायर में से 1 माइनस कर दिया। 8 का वर्ग 64, 64 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया? 63। ऐसे ही 9 और 11 के बीच में क्या आता है? 10, 10 का वर्ग 100, 100 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 99। वही मेथड मैंने इसमें लगाया। 94 और 96 के बीच में क्या आता है? 95, और 95 का स्क्वायर क्या होता है? 90 25, ठीक है? 90 25 में से 1 घटा दिया तो 90 24। यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अगर हैं तो आप उनके स्क्वायर्स इस तरीके से निकाल सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 7 और 9 की जगह कुछ और ले लें स्पेशल, इसमें एक्चुअली होता क्या है देखो, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि आप किसी भी मेथड का कोई भी क्वेश्चन हो फिर कर सकते हो कि 7 और 9 के बीच में क्या है? 8। अब 8 और 9 में कितना अंतर है? 1, तो इसलिए 1 का स्क्वायर माइनस करना है। अगर यहाँ पे 2 का अंतर होता तो 2 का स्क्वायर माइनस करते, 3 का अंतर होता तो 3 का स्क्वायर माइनस करते। जैसे मान लीजिए मैं 7 और 9 की जगह इधर मैं ले लेता हूँ 6 और इधर ले लेता हूँ 10। 6 और 10, 6 और 10 के बीच में क्या आ जाएगा? 6 और 10 के बीच में क्या आएगा? 8 आएगा, ठीक है ना? 6 और 10 का एवरेज यानी औसत, 10 और 6 16, 16 को 2 से भाग किया तो 8। अब आपको करना क्या है? 8 के स्क्वायर में से 8 और 10 में कितने का अंतर है? 2 का, तो 2 का स्क्वायर माइनस कर दीजिए। तो 8 का वर्ग 64, 2 का वर्ग 4, 64 में से 4 गए तो क्या आ गया? 60। एक्चुअली ये बनते कहाँ से हैं? फॉर्मूले क्या बनते हैं? ये आप a + b × a - b की फॉर्म में लिखा जाता है इनको, और a + b × a - b को जब सोल्व करते हैं तो ये a² - b² सोल्व होता है और तब बनते हैं। तो उस पे मेथड पे आपको जाने की जरूरत ही नहीं कि बनता कहाँ से, आप तो ध्यान ये रखो कि ये हो जाएगा। क्लियर? अगर मैं मान लीजिए कहूँ कि आपको 91
इंटू 95 है, इसको सोल्व करना है। 91 इंटू 95 करना है। तो 91 और 95 का एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा? 93 आएगा। ठीक है, तो 93 के स्क्वायर में से आपको क्या करना है? 93 और 95 में कितने का अंतर हो गया? 2 का, तो 2 का स्क्वायर माइनस कर दीजिए। 93 का स्क्वायर निकालने की ट्रिक मैंने आपको बताई है। 93 में और 100 में 7 का अंतर, 7 का वर्ग 49। उसके बाद 93 में से 7 माइनस करेंगे तो 86, 8649, और इसमें से 2 का वर्ग 4 माइनस कर दीजिए तो 8645। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी मल्टीप्लाई की ट्रिक्स कामयाब रहेगी। ये कहीं पे भी आप लगा सकते हो इनको, लेकिन प्रैक्टिस में लाते रहना इनको। डियर फ्रेंड्स, आप मुझसे मेरे YouTube चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। YouTube चैनल आप सर्च करोगे अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से। उसके बाद आप Facebook अकाउंट पे भी जुड़ सकते हैं, सेम नेम से अरविंद कौशिक मैथ्स के नाम से। Facebook पे भी पेज भी मिलेगा आपको, और अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से ही ग्रुप भी है। द विजन कोचिंग सेंटर के नाम से भी ग्रुप है, और द विजन कोचिंग सेंटर का पेज है, उसके नाम से भी आप जुड़ सकते हैं। कोई भी आपके डाउट है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना डाउट भेज सकते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे वो आपको वीडियो के रूप में मिल जाएंगे। व्हाट्सएप पे मिल जाए, या फिर फेसबुक पे मिल जाए, या फिर यूट्यूब पे मिल जाए। जैसे भी पॉसिबल होगा उस तरीके से मैं आपके डाउट्स के सॉल्यूशन दे दूंगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो एप्लीकेशन पे भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी अनुरोध है कि एक बार यूट्यूब पे जाकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एप्लीकेशन में क्या है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ मिल रहा है। जितना सिलेबस में लिखा है उतना आपको मिल रहा है। लेकिन जैसे अगर पुराने पेपर्स के सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए राजस्थान एलडीसी का पेपर सॉल्यूशन, वो मैंने पुराने, आप मेरे वीडियोस देखोगे तो मैंने सॉल्व करके डाल रखे हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर, उसके बाद रीट लेवल 1 लेवल 2 के पेपर्स, आप उनको देखोगे कि हाँ, जो पुराने पेपर्स आए हैं और जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं वो मिलते जुलते हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर जो क्वेश्चंस कराए और रहे हैं वो पेपर में आते ही नहीं है, क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है कि जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, जिस बुक से करवा रहा हूं, वो आपके लिए बिल्कुल सही बुक है। तो इसलिए सबसे पहले आप जाकर के YouTube पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुरानी वीडियोज हैं, पेपर्स हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स की भी वीडियोज हैं, मल्टीप्लाई की ट्रिक्स, स्क्वायर रूट की ट्रिक्स, वो आप चेक कर लीजिए।